अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। रमज़ान फ्रूट्स और मार्केट कमेटी बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान सब्ज़ी मंडी रोड पर और सब्ज़ियों के और फलों के रेट्स जो हैं वो अंदर क्या हैं बाहर क्या हैं ये हम आपको दिखाएंगे। मगर देखना ये है कि आवाम जो है वो किस तरीके से ख़रीदो फ़रोख्त कर रही है। क्या सब्ज़ी मंडी के अंदर जो दिए गए सब्ज़ियाँ और फल हैं उनके रेट्स और बाहर जो ये रेहड़ीवान जो है वो रेहड़ियों पर जो सब्ज़ी और फ्रूट्स बेचते हैं उनके रेट क्या हैं। आवाम जो है वो रमज़ान में मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट्स हैं उससे अफ्तारी करती है, चाट बनाती है, तो लोग जो हैं वो अफ्तारी के लिए ताज़ा फ्रूट जो है वो यहाँ से ख़रीदते हैं। मगर हम ये देख रहे हैं कि सफ़ेद पोश तबका जो है उसके लिए इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाना कमाना जो मुश्किल हो चुका है। ख़ास तौर पे रमज़ान के महीनों के अंदर जो अफ्तारी और सहरी करते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? बेहतरीन, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। रोज़े बहुत ज़बरदस्त गुजर रहे हैं, नमाज़ें तरावी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा थोड़ा सा परेशानी ये है कि हुकूमत हर तरफ तवज्जो दे रही है, थोड़ी सी तवज्जो हमारी वो फ्रूट की तरफ भी दे दे ताकि हर आदमी, एक आम आदमी, ख़ास आदमी तो अफोर्ड कर सकता है, एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बताइएगा कि अब फ्रूट की तरफ जो तवज्जो दी जाए, उन्होंने ये सहूलत रमज़ान बाज़ार लगाया है, वो कहते हैं जी कि यहाँ पर फ्रूट सस्ता मिल रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि सब्ज़ी मंडी में और बाहर में क्या फ़र्क देख रहे हैं और सहूलत रमज़ान बाज़ार में? सर सब्ज़ी मंडी में जाने के लिए तो पहले आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। अच्छा। फिर दूसरा जो आड़ती हजरात हैं या दूसरे लोग हैं जो माल सेल कर रहे हैं, वो लोग ये आम आदमी को तो देते ही नहीं हैं, वो होल सेलर को ही देंगे। होल सेलर ने आकर अपना ख़रीदारी करके अपनी मर्ज़ी करनी है। होल सेलर को मीन्स के वो काफ़ी किलो के हिसाब से देंगे। बिल्कुल जी। अब जिसने मिसाल के तौर पे 1-1.5 किलो लेना है वो नहीं ले वो सकेगा। सर उनको वो नहीं देंगे, वो आपको दुकान से ही ख़रीदना पड़ेगा और उनके रेट से ख़रीदना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब आपको यहाँ पर चीज़ें जो वो सस्ती नहीं मिलती फिर बाहर। फिर सस्ती कहाँ से मिलेगी? एविडेंस आपके सामने, आप देख लें, विज़िट कर लें, देख लें रेट के मतलब जो रेट हैं फ्रूटों के वो आसमान को छू रहे हैं। गरीब आदमी खाना तो बड़ी दूर का, वो सोचना भी, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। ये आपके सामने खड़े हैं, हमसे पूछ लीजिए। तो क्या आपने कोई रेट लिया? अभी आपको क्या रेट मिले हैं? सर रेट तो नहीं लिया, लेकिन लिस्टें लगी हुई हैं सामने, आपके सामने है। केला देख लें, 250 रुपये दर्जन है, 200 रुपये दर्जन है। अब एक सरकारी रेट तो 200 रुपये दर्जन है 100 ग्राम केले का। जो 100 ग्राम केला होगा उसका रेट आएगा 200 रुपये। जो 80 ग्राम यानी 100 ग्राम से नीचे होगा वो 120 रुपये। वो 120 रुपये। लेकिन सर हर आदमी की क्वालिटी होती है, हर आदमी ने क्वालिटी से चीज़ खरीदनी होती है। कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई रेट पूछ कर चला जाता है। वो कहते हैं ना कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मैं तो हुकूमत को, मरीम नवाज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो उन्होंने इक़दाम उठाए हैं वो बहुत ज़बरदस्त इक़दाम उठाए हैं। मतलब ये है कि 50 या 70-80 साल की जो गंदगी है वो एकदम से साफ़ तो नहीं होगी। बहरहाल वो लगी हुई हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनको तरक्की दे, अच्छे काम करेंगे, लोग तारीफ़ भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। वो जैसे उन्होंने लोगों को पैकेज दे रहे हैं, गरीब आवाम को पैकेज दे रहे हैं, 5000 रुपये का पैकेज दिया है, 10,000 रुपये का पैकेज दिया है। मिला है आपको? 13,000 मुझे मिला है 5,000 रुपये का। सर मेरे मोबाइल में आया। अच्छा, ठीक है ना? जाके लिया आपने? तो मैंने खुद, वो मेरे अकाउंट में आ गया था। अच्छा, खुद ही अकाउंट में आ गया? अकाउंट में तो खुद आ गया। अप्लाई किया था आपने? उसके लिए अप्लाई मेरी वाइफ ने अप्लाई किया था, उन्हीं के अकाउंट में आया है वो। चलें जी, ये तो अच्छी बात है जी। हाँ। तो बाकी ये है कि मैं उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं ये कहता हूँ कि जो वो इक़दाम कर रही है ना, दूसरे सूबे के लोग भी उनको देख के, जो जैसे काउंसलर हो गए हैं, MP MLA हज़रात हो गए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी से MLA, उनका काम मरीम नवाज़ कर रही हैं। चलें जी, अच्छी बात है जी। मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो काम करती हुई नज़र आ रही हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। लोगों की राय है जी कि मरीम नवाज़ साहिबा से वो अगर इजहार तशक्कुर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर वो उनके लिए काम अच्छा कर रही हैं। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है, आप सुनाएं? तबीयत से ठीक है? फिट। ये बताएं रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, सब्ज़ी और फ्रूट लेने के लिए निकलते होंगे घरों के जी, से कि जी चलें अफ्तारी के अंदर जो है हाँ जी। वो हम फ्रूट चाट बना लेंगे। कैसा देख रहे हैं कि रेट सही हैं? महंगाई से यार बहुत तंग है बस ये। महंगाई से तंग है? जी जी। क्या फ्रूट खरीदा आपने? कितना महंगा मिल रहा है आपको? भाईजान खरबूजे कल लेकर गए हैं, छोटे छोटे खरबूजे से 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो छोटा खरबूजा? खत्म थे वो भी, अंदर से कुछ नरम। नरम थे? और केले लिए छोटे छोटे केले 200 रुपये किलो। 200 रुपये दर्जन? हाँ, छोटे 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 केले? छोटे छोटे नहीं, किस साइज़ का केला था? क्या इस साइज़ का केला था? नहीं, ये इससे छोटे थे। इससे छोटे थे? जी जी। यानी कि 100 ग्राम का वो केला नहीं था। हाँ। मगर उस केले का रेट जो था
वो 200 रुपए। हाँ, और यानी खुद साख्ता महंगाई हो गई ना। सेब लेकर गए हैं वो 450 रुपए किलो, हैं? 450 रुपए। 290 रुपए अच्छा सेब, इधर 450 में। सरकारी रेट जो है। सरकारी रेट पे अमल नहीं हो रहा। नहीं तो आपने जब आप इनके पास आते हैं रेडी वालों के पास, इनसे आप वो तलब करते हैं कि भाई वो आज ये की रेट देते ही लिस्ट नहीं है, दिखाएं। ये देते ही नहीं है। ये ये दिखा रेट बताते हैं भी यही आज का रेट यही चल रहा है। बस। अपना रेट लगाया हुआ है इन्होंने। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो होने चाहिए ताकि इनको जुर्माने करते जाएं फिर? होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए जी। रेट जो हैं वो अभी आपके सामने हमने बंदों ने बताए कि छोटे छोटे केले जो हैं वो उनका रेट जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको ये केला दिखा दूँ कि ये केले का साइज़ है जी, अगर ये 100 ग्राम है तो ये 200 रुपये होना चाहिए, मगर ये मेरे ख्याल से 100 ग्राम तो नहीं है, मगर फिर 120 रुपये। बात करते हैं भाई कितने रुपए दर्जन है? केला 300। केला 300। हाँ जी। रेट लिस्ट है आपके पास? रेट लिस्ट नहीं है, क्यों नहीं है? आए नहीं देना, देने ही नहीं आए? ये कैसे हो सकता है? वो तो हर जगह फिर रहे होते हैं। यहाँ आए नहीं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। बिल्कुल सामने सब्जी मंडी के आप लोग बिल्कुल बेच रहे हैं, यहाँ पे सामने। हैं ही। कभी आते हैं कभी आते ही नहीं। अच्छा जिस दिन ना आए कितने तो ग्राम फिर का यहाँ केला आ है ये? जाते। केला है 120-30 ग्राम का। 120-30 ग्राम का है। इतना है 100, 110, 120। 100 ग्राम का तो 200 रुपये दर्जन है, आप 300 बेच रहे हो। भाई मंडी में जो आग लगी पड़ी है वो कहाँ जाए? तो सरकारी रेट तो 200 रुपये दर्जन है ना? सरकारी रेट 200 रुपये दर्जन है, हम आपसे मंडी के अंदर 250 रुपये दर्जन पड़ रहा है, आगे क्या 200 रुपये बेचे हैं? अपना नुकसान तो नहीं कर सकते ना। तो आप क्यों नहीं मांगते उनसे कि भाई जब रेट सरकारी नर्क ही यही है, मार्केट कमेटी जाए आप उनके खिलाफ हर चीज़ वो अंदर करे ना। हमने तो खरीदना होता है, हमने रोजी करनी होती है, ठीक है। हम जाए अंदर 250 रुपये दर्जन पड़ रहे हैं, 300 रुपये दर्जन हम तो बेचेंगे, हमने तो रोजी करनी है ना। हमें तो ये नहीं कि वो क्या रेट बेच रहे क्या नहीं बेच रहे। नहीं तो ये आप जब वहाँ पे जाके लेते हैं तो सरकारी रेट लिस्ट पे तो आप लोगों का हक है, आपको ये वो पता है? तो- आपको अपने हक का नहीं पता कि आप लोगों का हक क्या है? मंडी के अंदर तो एक बंदा भी रेट लिस्ट नहीं देखता, उनका काम है लिखना बाहर रेट लिस्ट देना, कभी आते हैं कभी देने ही नहीं आते। ले जी, सरकारी जो अमलाक हैं उनका काम देख लें कि सरकारी लोग जो हैं वो इनको रेट लिस्ट ही नहीं दे रहे। अब ये 100 ग्राम का केला जिसका सरकारी नर्क जो है वो 200 रुपये दर्जन है, मगर इस वक्त 300 रुपये दर्जन जो है वो बाहर बिक रहा है, जिससे बड़ा सोच समझने की बात है कि इंतज़ामिया कहाँ है, इंतज़ामिया इस वक्त किधर गुम हुई है। जी सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का एहसान है। सर ये बताएं कि क्या देख रहे हैं फलों के रेट जो हैं? फलों के रेट ये जो जितनी बार रेडियाँ लगी हैं ना, ये सबसे ज़्यादा महंगे हैं। अच्छा। हाँ, अगर यही आप कोई चीज़ यहाँ से लोगे तो ये आपको 250 की देंगे तो उधर 180 की होगी। अच्छा, यानी ये बिल्कुल इंतज़ामिया यहाँ पे इनको पूछने वाला कोई नहीं है। क्या वजह है ऐसे क्यों बस करते हैं ये लोग? इनका एक अलग मंत्र है वहाँ पे यानी रेट। फिर ये फिर माफिया बन गए हैं ये हाँ, ये माफिया बने हुए हैं। वो उधर उधर कुछ रेट और होगा, उधर कुछ रेट और होगा, इधर कुछ रेट और होगा। वो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रेट बिल्कुल मुनासिब जो है ना गवर्नमेंट के बिल्कुल जो लिस्ट देते उसके बराबर दे रहे हैं। लोग। अच्छा, तो सरकारी रेट लिस्ट मांगते हैं आप लोग इनसे कि भाई ये सरकारी इनसे रेट क्या लिस्ट मांगे, ये बात ही नहीं सुनते। ये कहते भाई आगे जाएं। ये रेट की इनको कहो ना कि भाई इसका रेट आप ज़्यादा कर, ये कहते हैं भाई हमने खुद तैयार किया अमरूद, उन्होंने जो है ना रोड से उठाया हुआ अमरूद है। अब इनको क्या जवाब दें इस बात का? नहीं, ये खुद तैयार क्या मतलब, ये खुद तो नहीं उगाते, ये तो अल्लाह उगाता है जी। उगाता तो अल्लाह है, मगर हाँ। ये इनका तौसर ये होता है अच्छा, कि हमारे अच्छी कोई चीज़ बना, हमारे पास कोई हमारे से अच्छी कोई चीज़ बेच ही नहीं बेच सकती। ही नहीं सकता। मगर सबसे ज़्यादा अब इनसे 1 किलो अमरूद ले लो, इससे भी ज़्यादा तंग मिलेंगे। आप खरबूजे का रेट बताएं क्या है? ये छोटा खरबूजा 120 रुपए किलो दे रहे हैं, ये बड़े वाला ये बड़े वाला 150 है। आपने 130 रुपए तो आपने लगाया हुआ है। 120 देंगे हम। नहीं नहीं, आप 120 मुझसे कह रहे हैं, लगाया आपने 130 है। छोटे बड़े का बताया है सर। अच्छा, मैंने आपको कहा आप इनसे जीत नहीं सकते। ये अभी इनसे ये पूछ रहे हैं ये कि पपीते का क्या रेट है, ये कहेंगे जी 350 रुपये किलो, और वहाँ पे जाएंगे तो वो आपको 250 रुपये किलो में मिल जाएगा। पपीता आप 200 रुपए दे रहे हैं। 200 में ले अभी तो वो भाई कह रहा था कि जी हम रेट नीचे करके बेच नहीं सकते, अब आप 200 में भी देने को तैयार हो गए। तैयार है, ले लो। ले जी, ये वाकई भाई माफिया है। और सही बात है कि कैमरा देख के फौरी तौर पे रेट जो बदल देना, और एक रेडी वाला हमें बताता है कि जी हम 250 रुपये दर्जन अंदर से ले रहे हैं और 300 यहाँ बेच रहे हैं, और फिर दूसरी जाने भी रेट जो है वो आपके सामने के इसके ऊपर जो है ये मेरे सामने 130 रुपये जो रेट है ये लगा हुआ है, और 120 रुपये मुँह से कह रहे हैं
तो ये हालात हैं जी। मजीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मज़ीद जो आए हैं आगे और मज़ीद जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त लोग जो हैं उन्होंने रेडियाँ लगाई हुई हैं। रमज़ान के लिए जो है वो लोग आते हैं और यहाँ से फ्रूट की ख़रीदारी करके चले जाते हैं। हालांकि ज़ाहिर सी बात है कि ये रिटेलर हैं और मार्केट के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर होल सेल रेट होता है, और होल सेल रेट तभी होता है कि जब आप एक कोई चीज़ बल्क में लेते हैं, तभी आपको ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं वो बहुत ऐसे नहीं हैं इतनी तादाद में कि जो बल्क के हिसाब से अपने घरों में इस्तेमाल कर सकें, तो फिर वो बेचारे इनसे रिटेलर से लेके जाते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम जनाब। केले का क्या रेट है भैया? केला 250 रुपये दर्जन है जनाब। ये 250 रुपये दर्जन है? 250। क्या बात है, खैर है, इतना रेट क्यों लगाया हुआ है? केला जनाब पीछे मंडी से महंगा है, खरीदारी महंगी। ये तो 120 रुपये दर्जन तो लिखा हुआ है मार्केट, उसके ऊपर सरकारी नरनामे में। सरकारी नरनामे पे कोई चीज़ भी नहीं बिक रही जनाब इस टाइम। सारे जो रेट है ना वो अंदर तेज है और सरकारी नरनामे पे कम रेट है। नहीं तो सरकारी नरनामा फिर बनाया किस लिए जाता है, पहले मुझे ये जरा बताया ना। ऐसे उन्होंने बत्ताखोरी एक पैसा मटोरने के एक वो ढंग बनाया हुआ है। अच्छा, ये किन्नू किस तरह? किन्नू ये 250 रुपये किलो है जनाब। ये पड़ा है 200 नहीं जी, ये 200 रुपये किन्नू अंदर का रेट है जो सरकारी नरनामा है, ये 250 रुपये। और ये 100 ग्राम भी नहीं है, 80 ग्राम भी से भी कम लग रहा होगा ये केला जो है, और ये 250 रुपये। यहाँ पर हम आकर फिर हम चुप हो जाते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर सामान बेच रहे हैं। मैं हैरान हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। केला मेरे ख्याल से लेके फिर रहे हो आप, किस तरह रुपये लेके आए हो? 250 रुपये। हैं? 250 रुपये। और भाई 100 ग्राम का केला लगता है ये 250 रुपये, अगर वो भी चलो जैसे रेट है वैसे वही की दें कि मैं रेट है हिसाब नाल हैं? कि मैं दें दे पनू हिसाब दा की दे केला। ग्राम का केला जो 120 रुपये दर्जन था वो 250 रुपये दर्जन। और आप प्रॉफिट चेक करें, मैं हैरान हूँ कि रमज़ान के अंदर लोग इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं। सर क्या हाल चाल है? ठीक है सर। ठीक है आप? अल्लाह का रहम। अच्छा, फ्रूट ले रहे होते हैं, फ्रूट्स का रेट देखा आपने कि क्या रेट चल रहा है फ्रूट्स सर जी इधर अक्सर धोखा खाते हैं हम लोग। का? अच्छा, मंडी की वजह से, ये मंडी के बाहर से लेंगे सस्ता तो मिलेगा। आप इनसे सरकारी रेट लिस्ट मांगा करें ना, जिस तरह वो देखो भाई साहब ने सरकारी रेट लिस्ट लगाई हुई सर है। जी ये लोग नहीं मानते, ये कहते महंगा मिला महंगा देंगे हम तो। नहीं तो भाई आप मुझे एक बात बताएं, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो आपसे? जी जी बिल्कुल कि है जी मेरे से महंगा मिला। वो अक्सर कहते हैं क्वालिटियाँ होती हैं भाईजान, ये जो रेट है हल्की क्वालिटी वाले का रेट है, सर हम अच्छा लेके क्वालिटी आए हुए है, हैं। देखें क्वालिटी है, मान लिया क्वालिटी है, मगर उसमें क्वालिटी भी लिखी हुई है। सरकारी रेट लिस्ट अगर आप उठाते हैं जी जी तो उसमें अव्वल दोम सोम लिखा हुआ है कि अव्वल का क्या रेट होगा, दोम का क्या रेट होगा, सोम का क्या रेट होगा। केला जो है वो 100 ग्राम का है, उसका क्या रेट होगा, 80 ग्राम से कम होगा तो उसका क्या रेट होगा। ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि तमाम जितने भी रेडीबान हैं या दुकानदार हैं उनसे आप सरकारी रेट लिस्ट मांगे कि यार सरकारी रेट लिस्ट दिखाएं हमें, वहाँ पे उस पर क्या लिखा हुआ है। ठीक हो गया सर। ये इतना इलम नहीं है ना हम लोगों को, शोर नहीं है कि इतनी चीज़ें डिटेल वाइज लिखी होती हैं। एक एक डिटेल लिखी होती है जी उस ठीक पर। हो सर आप केला लेकर आए हैं जी सर। और मेरे ख्याल से चुंगी है ये, हाँ जी। ये किस तरह लेकर आए हैं? ये मुझे कुछ बेहतर लगी है बगैर पंजे की निस्बत, इसलिए मैंने ये लिए। इसमें एक एक केला सही है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ये ये सस्ता लिए। भी होता है? हाँ, उसके कदर वो 300 रुपये दर्जन है इस साइज़ में, तो ये 200 रुपये दर्जन मिला है। ये 200 रुपये दर्जन मिला। हाँ। ये जी साइज़ है केले का। ये 80 ग्राम लगता है आपको? ये मिनिमम तराजू तो नहीं है मेरे पास। वैसे ही अगर वो कितना होगा? वो का 50 ग्राम होगा, 50 से 60 ग्राम। 120 रुपये दर्जन है जी गवर्नमेंट का रेट, जी। ठीक है ना। तो ये और आप मेरे ख्याल से इस हिसाब से तो ये रेट लिस्ट आप मुहैया करें ना, इन लोगों के फ्रंट के ऊपर लगी होनी चाहिए ताकि कस्टमर को पता आप हो। डिमांड करें ना, इन्हें नहीं, सरकारी ये रेट दी डिमांड जाती तो- है। अब देखिए वो भाई ने डिमांड तो लगाई हम हुई है, करेंगे, वो भाई डिमांड- ने लगाई हुई है, सरकारी सामने लगाई हुई है। जिन्होंने नहीं लगाई हुई आप उनसे मांगेंगे भाई सरकारी रेट सामने लगाएं। ये आवाम का फर्ज बनता है, ये आप लोगों का इंशाल्लाह फर्ज है। लगाएंगे। ये आप लोगों का फर्ज है कि आप इनसे मांगे और ये इनको प्रोवाइड करना इनके लिए हर हाल में इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ जी अवाम की जी जिम्मेदारी है। मजीद सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो फ्रूट मिल रहे हैं ये फ्रूट सरकारी रेट इसके मुताबिक मिल रहे हैं? जी असल में बात यह है कि फ्रूट सरकारी रेट के मुताबिक बिल्कुल नहीं मिल रहे। कि जो ही रमज़ान शरीफ का महीना स्टार्ट हुआ है 3 दिन पहले मैंने खुद केला पता किया जी 100 रुपये 120 रुपये दर्जन था। जैसे रमज़ान शरीफ शुरू हुआ
पता लगा जी 100-200 रुपये दर्जन, 250 रुपये अच्छा दर्जन सर, केला। आपको ये पता है कि केलों के अंदर वजन के हिसाब से रेट होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जो आपको, अगर आप रमज़ान चला भी जाते हैं हाँ तो जी। रमज़ान के बाद क्या आपने कभी ये चीज़ नोट की कि यार ये जो हम केला ले रहे हैं इसका वज़न क्या है और सरकारी रेट लिस्ट में इसका क्या, नर्तनामे में इसका क्या रेट है? नहीं, ये कभी नोट नहीं किया, इतना ज़्यादा बारीकी में कभी नहीं गए। मसला ये है कि अब केला का मौसम भी तो नहीं है ना आजकल। ये स्टोर वाला केला आ रहा है थोड़ा, ये भी इसलिए भी महंगा दे रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, महंगा दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा महंगा। और हालांकि जबकि बिल्कुल मंडी के सामने ये दुकान है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सस्ता देना चाहिए इनको। तो जाहिर सी बात है, ना इनका कैरेज का खर्चा है ना कुछ, सही बात है। अंदर से लाते हैं बाहर ला के लगा देते हैं, बस ये तो फिर अपना प्रॉफिट भी रखते हैं ना साथ में, लेकिन ज़्यादा नाजायज़ प्रॉफिट रखते हैं। नाजायज़ प्रॉफिट है जी, नाजायज़ प्रॉफिट जो है वो रखते हैं जी लोग। गलत है, रमज़ान के अंदर जो है वो नाजायज़ प्रॉफिट नहीं रखना चाहिए। मजीद सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फल ले रहे हैं आप, फलों को कैसे देख रहे हैं कि रेट सही है, मुनासिब है? रेट मुनासिब तो नहीं है, लेकिन हर साल रमज़ान में ऐसे ही होता है। तो ऐसा है, वजह क्या है कि हर साल जो है ये खुद साख्ता महंगाई जो है वो अरूज पकड़ लेती है और फिर आवाम जो है वो पिसती है इसमें। बस ये हर साल ही होता है, इसमें क्या कह सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हुक्मरानों को कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए? सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाते हैं, अगर ये सस्ते रमज़ान बाज़ार की जगह मार्केट के रेट ही नीचे गिरा दें। नहीं, पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है? इतना क्या वजह है चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? तो सर मुंतखब कर दे नुमाइंदे ही करेंगे जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हुए हैं। नहीं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है जी, करें जो पॉसिबल हो। चलें जी, बात वो होनी चाहिए जो पॉसिबल। जाहिर सी बात है, ये पॉसिबल करवाना जो है ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, और हुकूमत वक्त जो है ये उसके ऊपर लागू होता है कि वो हर चीज़ को जो है वो पॉसिबल बनाए। अब रेट लेते हैं जी मज़ीद। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह करम है सर, भाईजान। खरबूजा किस तरह है? खरबूजा भाईजान 150 रुपये किलो है। 150 रुपये? जी भाईजान। ये इतना छोटा सा खरबूजा भाईजान आ ही रहा है, ऐसा क्या करें, मंडी तेज है, मंडी में कोई बात नहीं करता है। यहाँ सारे रेडी वाले के पास आ जाते हैं, क्या नाम, मजिस्ट्रेट आ जाते हैं भाई, रेट लिस्ट वाले आ जाते हैं सारे कुछ। उन्हें हम कहते भी रेट लिस्ट वाले को, यार अफसर को आप कहें क्या नाम है, खरबूजे का रेट ऐसा है, वो पूरा महीने का हिसाब किताब रखते हैं। अच्छा, ये केला किस तरह दे रहे हैं? केला ये 200 रुपये दर्जन है। तो इसका तो रेट ही 120 रुपये है। तो 120 रुपये, यही बात तो मैं अब आपसे कह रहा हूँ, केला मंडी के अंदर तेज है, हम लेके आते हैं, रेडी वाले बदनाम है। तो फिर आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? उन्हें कहो कि भाई ये सर, उन्हें भाईजान हम कहते हैं, वो कहते हैं भाई दिल करता है लो, नहीं दिल करता जाओ यहाँ तो से। आप मार्केट कमेटी में जाए ना, मार्केट कमेटी वालों को शिकायत भाईजान मंडी के है ना, मंडी के अंदर मार्केट कमेटी वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा जी, मार्केट के अंदर है ना, मंडी के अंदर कोई हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब हो तो क्या नाम है, फिर हम 120 रुपये बेचें, 150 रुपये बेचें। अच्छा, फिर हिसाब किताब क्या है? मार्केट कमेटी जो है वो फिर किस लिए बनाई गई है? मार्केट कमेटी जो भाईजान जो लुंगर बेच रहे होते हैं ना, उनका अपना केला होता है, वो अपने रेट से बेच रहे होते हैं। तो फिर मार्केट कमेटी, मैं वो पूछ रहा हूँ, मार्केट कमेटी फिर बनाई क्यों गई है? मार्केट कमेटी जो बनाए आप गए लोगों के लिए बनाई गई है ना, हम आप लोगों के लिए शिकायतें बनाए, वो आपकी बात ठीक है, हम लोगों के लिए बनाया गया, मगर वो सुनते ही नहीं, क्या करें हम, किसी के नहीं सुनते हैं। सुने तो आगे हम क्या नाम है कोई बात करें, जब वो कुछ सुनते ही नहीं है हम भी मजबूर है। किस तरह? सेब भाईजान ये 300 रुपये, काला कुल्लू ये तो दोम है। ये दोम नहीं है, अव्वल है भाईजान। ये 2 तय वाली है, ये 2 तय वाली गिफ्ट पैक। चलें जी, वैसे ये जी बेचारे, इनका भी क्या कसूर है कि जब मार्केट कमेटी ही खुद बिकी हो, कि वो इस वक्त बजाय मार्केट को अंदर रेट को कंट्रोल करने के, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि वो इस वक्त है ना, जो वो खुद साख्ता महंगाई के ऊपर उसने खुद लगाम छोड़ी हुई है कि जो ब्रोकर्स हैं, जो कि यहाँ पर अंदर आड़ती साहिबान हैं, वो जो है अपनी खुल्लम खुल्ला जो है अपनी मर्ज़ी से रेट बेचते रहें। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या हाल चाल है? सर आप सुनाएं सर। ठीक है सर, आप अमरूद लेकर आए हैं? जी सर। किस तरह लेकर आए हैं? सर 200 कह रहा था, 100 रुपया दिया है उसने सर। 200 रुपये कह रहा था, 100 रुपये दिया? जी। इतना डिस्काउंट दे दिया उसने? जी, वो लास्ट थे ना, उसके बाद फिर उसने सारे उठा दिए, 50 में दिए सारे तक। बड़ी बात है जी, 200 रुपये का रेट कह के 100 रुपये में दे दिया उसने। अच्छा, और स्ट्रॉबेरी किस तरह दिया सर? ये स्ट्रॉबेरी यहाँ इधर दे रहे हैं 120 रुपये। हाँ। 80 रुपये, मैं 60 रुपये पाव लेके आया हूँ सर।
नहीं यहाँ 100 वजह क्या है ये रेट का इतना पता क्या है, हर जगह का अपना रेट है, फिर मेयार। अब छोटी है वो 60 रुपये है, उससे बड़ी है वो 80 है, उससे बड़ी है वो 120 है। जैसे पैसे जैसी चीज़ वैसा रेट। पाकिस्तान नहीं है यार। नहीं तो जो सरकारी नकदनामे को तो फिर हवा में उड़ा दिया। सरकारी आए है, आदि कहाँ से आई सरकार, कहाँ को गई सरकार, कौन जाता है सरकार को, हम अपनी कमाते हैं खाते हैं। बात सही है जी। आप खुद बताएं, कोई खिलाता है हमें? सरकार हमें देती है। सरकार ने कभी मकान दिए हैं? वो गरीबों को कहे थे दिए हैं इन्होंने तो अभी ये कहा तो है कि हमने 10-10 हज़ार रुपए दिए। अभी मुझे बंदा मिला, पता नहीं 10-10 हज़ार उनको दिए हैं जो इनके अपने हैं, जिन्होंने इनको वोट दिए थे, इनके वोटर हैं। आधे जिंदगी गुजार दी इसी गमों के सहारे, कोई गरीबों को पूछता नहीं है गमे हयात के सहारे। गमे हयात के सहारे जी कोई भी नहीं पूछता जी, बात सही है। और इस वक्त दौर में 2 रिश्ते सच्चे हैं, एक माँ बाप, एक सच्चे हकीकत में बहन भाई, बाकी सब रिश्ते दुनियावी और झूठे हैं। आपके पास पैसा है, सारे रिश्ते आपके साथ हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आपके बच्चे भी आपको छोड़ जाएंगे। नहीं जी ये वाकई बात है की तो हकीकत की है, तल्ख हकीकत है, तल्ख हकीकत है। और इस हकीकत को हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम दूसरी साइड पर आ चुके हैं और ये बिल्कुल साथ ही इसके सब्ज़ी मंडी है। और सब्ज़ी मंडी के बिल्कुल यूँ समझ लें कि एंट्री गेट के ऊपर अब ये लाइन के अंदर फ्रूट्स की रेडियाँ लगी हुई हैं। अब देखते हैं कि इनके क्या रेट हैं, क्योंकि हमने वहाँ तो रेट दिए हैं। लोग कहते हैं जी कि जितना सब्ज़ी मंडी के करीब जाते हैं तो रेट जो है वो कम होते जाते हैं। पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है शुक्र अल्लाह का जी। सर सेब किस तरह? सेब ये 350 है भाई। और अंगूर? अंगूर 300 रुपये पाव है सुंदरखंड में। अच्छा। और ये पपीता? पपीता 280 रुपये किलो है। 280 रुपये जी। और केला? केला ये 350 है। 200 वाला 350? नहीं 200 वाला नहीं, 200 वाला वो उधर लगा, वो चेक करेंगे। नहीं सरकारी रेट तो 100 ग्राम केले का तो 200 है। वो सरकारी जो रेट है वो लिस्ट देखने अंदर जाए ना, जब सौदा यानी कि बिकता है वो हमें ख़रीद के दें। 200 रुपये एक मिसाल है, लिस्ट के ऊपर रेट है ना 180 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये हमें ख़रीद के दें तो हम उस रेट पे बेचेंगे। ये हमें 370 रुपये पड़ रहा है दर्जन। ठीक है, किसका कसूर है? आपको 370 रुपये पड़ रहा है ये 300। तो आपने इसकी शिकायत की है मार्केट कमेटी को? गए जी अंदर जो आड़ती हैं वो? अंदर कोई नहीं जाता भाई, सबको पता है, किसको नहीं पता? वो जानते हैं किस रेट पे अंदर बिक रहा है। अच्छा। सब पता है उन्हें, लेकिन अंदर वो जाते नहीं। तो फिर वो सरकारी रेट लिस्ट क्यों नहीं सीधी करते फिर? कौन? ये मार्केट कमेटी वाले देते हैं, लेकिन वो उनको चाहिए ना करें। हमारे गरीबों की कौन सुनता है? अच्छा ये किलो किस तरह? ये 250 रुपये है। ये तकरीबन 230 रुपये खरीद है मेरी। 160 वाला किलो 250 रुपये जी। और इस वक्त ये देखें जी बेचारे। अच्छा ये खरबूजा किस तरह है ये बताएं जी? ये खरबूजा? वो खरबूजा 200 है, वो 150 है। नहीं जी ये पहला खरबूजा देखा जी जो इतना बड़े साइज़ में है। रेट जो है वो 200 रुपये। और बाकी जो छोटे छोटे खरबूजा जिनका सरकारी नरखनामे में जो है वो 120 रुपये, मगर यहाँ पर 150 और 130 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तो मज़ीद अभी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह से जी फ्रूट लेकर जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि साथ ही सब्ज़ी मंडी है और साथ ही जो है वो दुकानें लगी हुई हैं। रेट के हिसाब से क्या देख रहे हैं कि कोई डिफरेंस है? रेट तो काफ़ी डिफरेंस है अंदर की निस्बत, म्यार भी नहीं है ना चीज़। अच्छा। गरीब बंदे हैं तो गरीबी की वजह से वो देखते हैं भाई सस्ता कोई माल मिल जाए। अगले दिन मैंने वहाँ से लिया 200-250 रुपये किलो जो है ना वो फरोख्त हो रहा है। अच्छा। खरबूजा 250-200, यानी अच्छे वाला 300 पे भी मिल रहा है। यानी कि इन्होंने जो है ना क्वालिटी वाइज जो है ना रेट लगाए हुए हैं। क्वालिटी वाइज रेट लगा? हाँ। ये तो यानी अब तो हम अपने जो हिसाब से लेके जा रहे हैं ना, गरीब बंदे हैं 130 रुपये किलो के हिसाब से छोटा दाना लेके जा रहे हैं। तो बाकी जगह पे अगर थोड़ा सा बड़ा है तो आपको ये पता है कि ये सरकारी नकनामे में 120 रुपये इसका रेट खरबूजे का बढ़ेगा? ये हमें इल्म नहीं है। सरकारी रेट लिस्ट आपने कभी मांगी है इन लोगों से कि भाई ये जो जितने भी दुकानदार हैं भाई सरकारी रेट? हमारी लापरवाही है ना, वो जल्दी में जो है ना चले जाते हैं। अगर हमें भी देखना चाहिए। चलें जी एक और जी अब सस्ता
रेडी बाज़ार जो मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से दिया गया है मार्केट कमेटी की जानिब से, जो वो इन्होंने बैनर लगाया हुआ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है जी? अल्लाह की रहमत। सेब किस तरह? 350 रेट 290 रुपये, 350। 310 रुपये रेट है। उसमें भी मिक्स है, ये मिक्स नहीं है। ये देखें, ये बैक साइड है, इधर जूम करें थोड़ा, ये बैक साइड है, 2 नंबरी नहीं होती अपने पास। नहीं तो मार्क जो इसे सरकारी नरनामे के उसमें अंदर छोटा है सर जी, छोटा भी लगाया हुआ है। अव्वल ही है ना ये अव्वल ही है। अव्वल से ऊपर तो कोई नहीं है। अव्वल ही है ये, इसके अंदर 2 नंबरी मैं ये पूछ रहा हूँ, अव्वल से ऊपर होता है कोई? सर आप अंदर बात करें ना, ये बात तो आप अंदर करें। 1600 वाली पेटी 2700 की होगी, ये बात अंदर भी तो करें ना आप। रेडी वाला 20 रुपये से ऊपर नहीं बचा सकता, ये भी आपको पता है। 350। और ये वाइट सेब कितने? वाइट शर्ट 230 रुपये। 230 रुपये। चले जी, वाइट सेब जो है वो कबले कुछ बेहतर है, 200 जी। और इस वक्त वाइट सेब जो है वो कम है, मगर गोल्डन जो है, काला गुल्लू जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो इस वक्त यहाँ पर रेट जो वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। कौन सी है जी अमरूद? ये लाड़काने की। लाड़काना तो सुराई होता है, मगर इसमें काफ़ी सुराइयों की जगह ना कोई अजीब ही नजर आए। ये अल्लाह की बनी हुई नेमतें, हम तो कुछ कर अच्छा, हमने तो सुराई वैसे कोई और देखे। क्या रेट है जी? ये 160 रुपये, 150 रुपये। 160 और 150 ले जी, 160 और 150 है। मज़ीद जी अभी आगे चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अंगूर किस तरह? अंगूर ये वाला 400 रुपये और 1600 रुपये किलो। पीछे 300 रुपये दे रहा, आप 400 दे रहे हो? 300 ये दे रहे हैं। नहीं, वो सुंदर खानी दिखा रहा था अभी। ये महंगा। अच्छा, ये महंगा। आज लाए हैं वो कल का, कल 300 ही बेचा है। तो रेट तो एक को रखो ना, साथ साथ ही हो। साथ अच्छा, स्ट्रॉबेरी किस तरह? 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो। चलें जी। और पपीता? पपीता 280। 280। और अनार जो है? अनार 700 से लेके 600 तक है। अनार 700 से 600 तक है जी। और ये आपके सामने है जी सरकारी रेट है। सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े कैसे जा रहे हैं? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि रेट लिस्ट कभी मांगी है इन लोगों से आपने कि रेट लिस्ट क्या है आज? नहीं मांगी नहीं है, जो लिखा होता है जी वही तख्ती बिहार दी बना के रखी होती है। तो जी मैं उठा के 1000 रुपये लिख दूँ फिर मान ऐसे ही है जी, बस जिसके पास वो सारों का एक ही रेट लगाया हुआ है किसी ने, जैसे एक दूसरे सारों ने एक ही बताया हुआ है। अच्छा, जो रेट बता, हाँ जी, ये तख्ती पर लिख देते हैं जो भी रेट होता है। कभी 200 लगा होता है, कभी 150 लगा होता है, कोई एक रेट नहीं होता है इनका। ये इसका क्या रेट है जी? हाँ जी, 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो? हाँ जी, लाड़काने का फ्रूट है। नहीं जी, ये 150 है। अब रेट का आप डिफरेंस देख रहे हैं कि 7 दुकानें होने के बावजूद भी रेट के बड़े डिफरेंस हैं, आपस में नहीं रेट मिल रहा है। ऐसे क्या वजह है भाई, आपस में रेट नहीं मिलते, क्या वजह चल रही है ये? भाई मंडी से मैडम महंगा मिलता है ना। हैं? मंडी से महंगा। आपका तो सस्ता, पीछे वाले का महंगा। अब आप कह रहे हो मैंने महंगा उठाया, फिर आप सस्ता बेच रहे हो। सस्ता पीछे वाला दूसरा बेच रहा है, ये लाड़काना है। वो भी लाड़काना कह रहा है। पता नहीं। मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने तो भाई लाड़काने के मैंने तो सुराइयाँ देखी हैं, उसकी तो सुराई मुझे कहीं से नहीं नज़र आ रही। तो ये ऐसा क्या है कि यार लोग जो हैं दुकानदार वो रिस्क हलाल करके क्यों नहीं कमा रहे? ये देख, आप भी आप माशाल्लाह से चल रहे हैं जी, लाड़काना कह के बेच रहे हैं, ये भी आपके भी भाई हैं, दुकानदार आप ही की तरह हैं, आप ही के कुलीग्स हैं। क्या वजह है कि दुकानदार जो है वो रिस्क हलाल इस तरह करके क्यों नहीं कमाता? ये तो आपको पता होगा। हैं? क्या पता? हमें सर, हमें क्या पता होगा? ये तो दुकानदार आप लोग हैं भाई। ना? मंडी में जाओ आप, एक पेटी 2000 की, एक 4000 की, वही पेटी है। तो भाई मुझे एक चीज़ ये बताएं, ये लाड़काना है? हाँ जी, इसमें क्वालिटी है 4-5। ये लाड़काना, ठीक है। मैं ये कहता हूँ जी, ये मेरा अमरूद जो है ना, ये मैंने इंडिया से इंपोर्ट किया या मैंने अफ्रीका से इंपोर्ट किया, मैं ये कह के बेचना शुरू कर देता हूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ कि झूठ क्यों बोलना। मैं ये बात कर रहा हूँ कि झूठ क्यों बोलना। हमारा जो है ना ये थोड़ा हल्का है, वो अच्छा है। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि दुकानदार जो है वो झूठ क्यों बोलते हैं? वजह क्या है झूठ बोलने की? सच कहकर सब चीज़ों को बेचें। ये तो भाई हमें नहीं पता, लेकिन बात ये है ये थोड़ा हल्का है, वो अच्छा है बस। नहीं जी, ये पहला बंदा है जी मुझे मिला जो कि एक तो रेट सही दे रहा है और दूसरा उसने सच कह के चीज़ों को जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। बाकी दुकानदारों का मुझे समझ से बाहर है कि किस तरह चल रहे हैं दुकानदार। मज़ीद जी आगे चलते हैं और देखते हैं जी। अभी ये आगे आ जाऊँ तो ये जी 60 रुपये पाव है स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी जो है वो यहाँ पर 60 रुपये पाव मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। यार क्या वजह है कि स्ट्रॉबेरी के रेट जो हैं वो जगह जगह डिफरेंट है? कोई 50 रुपये पाव बेच रहा है,
कोई 40 रुपये पाव बेच रहा है, इवन के कोई 200 रुपये किलो भी बेच रहा है। स्ट्रॉबेरी के साइज़ और ताज़ी स्ट्रॉबेरी में फ़र्क होता है। अच्छा, ये ताज़ी स्ट्रॉबेरी है जो एक दो दिन की बच जाती है, वो सस्ती हो जाती है क्योंकि ना उसके ताज़ीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, बासी हो जाती है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी बासी हो जाती है। ये है जी स्ट्रॉबेरी जो है वो ताज़ी और बासी का भी फ़र्क है जी। और ये हमने आपको दिखाया है कि ये वो पट्टी है बिल्कुल जो बिल्कुल इस वक्त उसके बिल्कुल साथ पड़ती है सब्ज़ी मंडी के। तो मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम इस वक्त एंटर हो चुके हैं मंडी के गेट पे और मेरे अकब में आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त मंडी जो है वो ये एंट्रेंस गेट है मंडी का और यहाँ पर जो है वो तमाम किस्म के फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ से एंटर होते हैं। अब हम गेट के ऊपर मौजूद हैं। अब आप गेट पे अगर आप आते हैं तो रेट देखें, 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये रेट जो है वो लगा हुआ है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है सर? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे देख रहे हैं कि मंडी के गेट के ऊपर जो रेट हैं फ्रूट्स के, क्या वो मुनासिब हैं? ये अंदर से थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप साइड पे चले जाएं तो उससे ये कम है। उससे कम है? उससे कम है, बाहर से कम है। अच्छा, तो फिर ये बताइएगा कि ऐसी क्या वजह है कि ये लोग जो हैं वो इतना हाई रेट रखते हैं? इन्होंने हुकूमत पंजाब की जानिब से खसूसी रेडी का बैनर भी लगाया हुआ है जिस पर मरीम नवाज साहिबा की तरफ से कहा गया था कि जो सरकारी नर्ख होगा उसी पर ही फ्रूट मिला करेगा। मगर सरकारी नर्ख में तो स्ट्रॉबेरी का रेट तो बहुत कम है। सरकारी रेट पे तो कोई चीज़ भी नहीं मिलती ना, कोई चीज़ मिलती है सरकारी रेट पे? तो फिर सरकारी रेट तो हुकूमत फिर निकालती क्यों है? नहीं, हुकूमत तो वो बस एक खाना पूरी है। अच्छा, वो तो एक खाना पूरी होती है। हुकूमत के रेट पे तो कोई चीज़ भी कभी भी नहीं मिली, कभी भी नहीं देते, कभी भी नहीं मिलती। तो फिर रेट में तो फर्क होता है। ऐसा फिर क्या करे हुकूमत के अवाम जो उनसे खुश हो, क्योंकि फिर ये रेट तो फिर निकाले ही ना, फिर अवाम तो कुछ नहीं कह सकती। वो तो रेट निकाल देती है ना सर, उसके इम्प्लीमेंट के लिए कुछ नहीं करती ना, इम्प्लीमेंट के लिए कुछ नहीं करती वो। ये सरकारी रेट है, चेक कर सकते हो स्ट्रॉबेरी का 480 रुपये किलो। ये है जी सरकारी रकनामा है जी। और ये मैं ये देख रहा हूँ कि पहला बंदा है जो कि अपने साथ, दूसरा बंदा सॉरी, जो सरकारी रेट लिस्ट अपने साथ रखे हुए है और सरकारी रेट लिस्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो स्ट्रॉबेरी है वो इस वक्त 480 और 266 रुपये जो है वो उसमें रेट दिया हुआ है और आवाम जो है उसमें मिक्स चीज़ें चल रही हैं। जी जी। तो क्या आपको ये 480 रुपये वाला रेट मिला है? नहीं, कोई नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। कितने रुपये बेच रहे हो? 240 रुपये किलो, 160 रुपये किलो। और फुल मोटा जो 480 वाली है वो 320 और 300 रुपये किलो। तो इतनी सस्ती क्यों दे रहे हो भाई? माल है, इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी नहीं है। गवर्नमेंट कहे 100 रुपये किलो बेचो, मंडी के अंदर 200 मिले, हम कहाँ देंगे? अब गवर्नमेंट कहती है 480 रुपये किलो बेचो, हम 300 बेच रहे हैं। तो वजह क्या है इतनी? वजह ये है कि बस ये कुदरती फल है, ज़्यादा आ गया माल, बाजार गिर गया, यही जिस टाइम कम हो जाएगा बाजार तेज़ हो जाएगा, हम तेज़ बेचेंगे। ये सब्जी होगी, फ्रूट होगी, इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती। ये फिर जो मार्केट कमेटी बनाई हुई है ये तो फिर ख़त्म कर दें। कुछ भी नहीं है ये। अब इनके रेट के ऊपर गाहक को सौदा लें, हम ये लिस्ट लगाते हैं। मैं आपको बताऊँ ना, 480 रुपये मैं आपको बताऊँ ना, मैंने अभी ये केला मैंने देखा है 120 ग्राम का जो केला है ना वो 350 रुपये दर्जन दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 200 रुपये। ठीक है। और ये आपके पास ये 80 ग्राम का केला जो है ये 120 रुपये, 130 रुपये, और यही केला जो है ये 250 रुपये बिक रहा है। तो ये क्यों है ऐसा? घर बैठे लिस्टें हैं ये, कोई गवर्नमेंट की लिस्ट नहीं है ये, घर बैठे लिस्ट है, घर बैठ की लिस्ट है ये। अच्छा, और ये लिस्ट जो है ये तो खैर कल की है, आज का रेट जो है वो 120 रुपये है इसमें। आज का भी चेक कर सकते हैं, आज का 120 रुपये इसमें। खैर हाँ जी, ये है जी, कह रहा हूँ ये घर बैठे की लिस्टें हैं जी, इसके ऊपर चक्कर नहीं लगाते। अब पहले हाथ स्ट्रॉबेरी अंदर बिकी है बोली के अंदर 300 रुपये किलो, और बाद में हम स्ट्रॉबेरी खरीद कर लेकर आए हैं ये 230 रुपये किलो। अब जो 300 रुपये ले गया उसने 400 बेचनी है, हमें आधे घंटे बाद 230 रुपये किलो मिल गई है, हम 300 बेच रहे हैं, 250 बेच रहे हैं। एक में 10 रुपये कमा रहे हैं, एक में 50 कमा रहे हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं कह सकते लिस्टों यानी फिर मार्केट कमेटी को तो फिर खत्म कर देना, ये फजूल के अंदर फिर तनख्वाहें ले जा रहे हैं। हकीकत बात है। नहीं जी, मार्केट कमेटी जी फजूल है, जब काम ही नहीं करना तो फिर रेट लिस्ट किस चीज़ की निकालनी है? तो बेहतर है कि आप मार्केट कमेटी को ख़त्म कर दें। तो मार्केट कमेटी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कोई भी रेट जो है
वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद अभी आगे चलते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का बड़ा करम भाईजान। अच्छा जी, किस तरह दे रहे हैं जी सेब? सेब 300 रुपये किलो, 350 रुपये किलो। तो सर इतना महंगा सेब? सेब सर है नहीं ना, असल में फसल नहीं है सेब की। तो इस वजह से मार्केट के कमेटी की लिस्ट के अंदर तो मार्केट की कमेटी के अंदर 300 रुपये का और 350 रुपये 290 रुपये। 10-20 रुपये तो तुम्हें पता है हमारा भी हक है, जो मजदूरी भी देकर आते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद अगर 10-20 रुपये भी हमें नहीं मिले मजदूरी के तो फिर हमें तो यहाँ रेडी लगाने का फायदा नहीं। चलें जी, अच्छी बात है जी, लें जी 10-20 रुपये लें। ये बताओ कि पपीता किस तरह दे रहे हो? 350 बेच रहे, 300 रुपये लगाएंगे। तो ये 350 जो आप बेच रहे हैं, मार्केट कमेटी के लिस्ट के अंदर तो रेट बड़ा कम है। वो हाइब्रिड होता है, क्या नाम है, गार्डर में और पेटी में आता है। ये गार्डर वाला एक नंबर पपीता है, वो गार्डर नज़र आ रहा है। अच्छा, जो असल कराची और का चीकू? चीकू 400 रुपये किलो। 310 रुपये मार्केट का रेट। वो मार्केट का वो कच्चों का है, पक्कों का नहीं। पक्कों में मसाला लगता है, पैसे लगते हैं, वो सर मेहनतें ज़्यादा एक बात बताएं कि कच्चा तो कोई भी नहीं खाएगा ना। कच्चा तो जाहिर सी बात है मार्केट कमेटी की कच्चा तो नहीं देगी। कमेटी वाले वो कच्चा दे रहे हैं, हमें उठा के नहीं। जाओ जी अपना आप पकाओ, और चाहे बेर? सोटो से पकाओ या डंडों अच्छा, से बनाओ। बेर 120 रुपये किलो। और अनार जो है? अनार 800 बेच रहे, 600 रुपये लगाएंगे। 800 बेच रहे हैं, 600 लगाएंगे। अच्छा जी, और ये जो किन्नू है? किन्नू 300 बेच रहे, 250 रुपये लगाएंगे। 6000 रुपये का टापा बेच रहे हैं किन्नू को। 200 रुपये है जी वो किन्नू। छोटा है, दोम है। दोम जो है वो 160 रुपये। चलें जी, इस वक्त लोगों के अपने रेट है जी यहाँ पर। सर केले का क्या रेट है जी? केला भाईजान 150 है, 200 है, 300 है। 150, 200, 300। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त 150 वाला कौन सा है जी? ये 150 रुपये। ये तो 120 रुपये दर्जन होना चाहिए था जो मार्केट रेट है आपका। मार्केट रेट नहीं, पीछे बहुत महंगा हुआ पड़ा है। स्टोरों में पता करो आप, उधर इंटरव्यू लो जाके, क्या रेट है केले का, 1.5 लाख रुपए। अच्छा ना, ये सारा कुछ मैं ये नोट कर रहा हूँ कि आप जो दुकानदार हैं वो हर एक बंदे का एक दूसरे के साथ रेट भी नहीं मिलता, क्या वजह है? चीज़ का फ़र्क है, माल का आइटम का फ़र्क होता है ना। नहीं, माल आइटम एक ही जगह से एक ही आया। मुझे मुझे एक बात ये बताएं, एक केला है, मिसाल दे रहा हूँ, 120 ग्राम का केला है ये, वो आप भी बेच रहे हो, वो आगे भाई भी बेच रहा है, ठीक है? आपका रेट कम होगा, उसका ज़्यादा होगा। ये पता क्या वजह है? क्योंकि मैं भी ये देख कर आ रहा हूँ पीछे। माल जिधर शार्ट होता है ना, पीछे शार्ट, अब पहले जिससे हम माल लेते थे ना, उधर माल नहीं, अभी 2 दिन उन्होंने कहा माल नहीं तैयार हुआ पड़ा, ये किसी और से लिया, ये 12,000 महंगा मिला है। ये चीज़ होती है। वो जो पीछे वाले हैं ना, वो स्टार्टिंग का फ़ायदा उठाते हैं। बड़े भाई, ये चीज़ पीछे से जी फायदा हो रहा है। अब जैसे गंडेरी ने 50 रुपए बिक रही थी, अब देखो 100-120 रुपए थैले वाली बिक रही है। वो पीछे वाले जो है ना 32-33 रुपए मन दे रहे हैं, कहाँ 18-19 रुपए मन था। सही बात ये है। चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे देख रहे हैं कि ये जो फ्रूट्स बिल्कुल मंडी के गेट के ऊपर मिल रहे हैं, क्या सस्ते हैं? सर जी ये तो हमारी गवर्नमेंट की नाकामी है कि कंट्रोल नहीं है। ये तो रियासत का काम है ना इन चीज़ों को कंट्रोल करें, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता हूँ। रियासत क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? नहीं क्या कर पा रियासत की कर नहीं ना पा क्या रही रियासत के पास ताकत नहीं है? नहीं है, ताकत नहीं है, वो खामोश है, उनके पास पैसा है, वो अपने आराम से मज़े लूट रहे हैं। तो वाइट कलर लोग जो है वो परेशान है। वाइट कलर लोग जो है जी परेशान है, जाहिर सी बात है, बेचारे वाइट कलर लोगों के लिए मसला है। और हमने जी आपको दिखाया कि इस वक्त ये चल रहा है सिस्टम कि बिल्कुल गेट के ऊपर ही जो है वो सरकारी नर्कनामों को हवा में उड़ा दिया गया। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि सरकारी नर्क जो है उनको कोई भी नहीं देख रहा, ना उन्हें कोई पूछ रहा है, ना ही उन्हें कोई इम्प्लीमेंट यहाँ पर करवा रहा है। और बात करते चलें हम इस वक्त जब आवाम की, तो आवाम जो है वो इस वक्त पिस रही है। खजूर के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर खजूर का क्या रेट चल रहा है जी ईरानी? 400 है, 550 है, 300 है। 300 रुपये भी है? वो वाली है दूसरी, वो काले वाली। और 400 वाली कौन सी है जी? उसको देनी है भाई, वो पड़ी है भाईजान मुझे। 400 वाली जी ये यहाँ है। और इस वक्त यही हम देख रहे हैं कि रेट्स जो हैं वो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहे। आवाम कहाँ से बेचारी लेगी? हर एक बंदे का रेट जो है वो डिफरेंट है, हर एक बंदे का रेट जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक है ही नहीं। और प्रॉफिट कमाना जाहिर सी बात है इनका भी हक है, ये दुकानदार हैं और ये प्रॉफिट कमाएँ, मगर 100 रुपये प्रॉफिट, 50 रुपये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हमारी समझ से बाहर होता है कि इतना हैवी किस्म का प्रॉफिट, वो भी किलो के हिसाब से। अगर आप होल सेल में भी जाएँ तो होल सेल में जो है वो
किलो के ऊपर चंद रुपए बढ़ते हैं, ना कि 100 150 रुपए जो किलो जो है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक किस्म का माफिया बन चुका है और सरकारी नरनामा जो है वो इस वक्त इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।